हम तो बच्चों आज के इस क्लास में सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें टॉपिक लिखा है वर्णमाला और स्वर। इन्हीं दोनों टॉपिकों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पूरा ध्यान करके पढ़ेंगे। मैं आप लोगों से इतना कहूंगा, सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों पर वार करो। सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों पर वार करो। नाव की चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। अगर जीवन में कुछ बनना है, जीवन में सफल बनना है, तो हमें अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर करके चलना होगा। यहाँ पर एक शब्द लिखा बेटा वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? अभी तक आपने जितने भी आ से लेकर के ज्ञा तक हिंदी में वर्ण पढ़े हैं, उन्हीं सभी के समूहों को हम लोग क्या करें? वर्णमाला। तो यहाँ वर्णमाला किसे कहते हैं उसी विषय पे लिखा है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। क्रम का मतलब जिस अक्षर को जहां पे आना चाहिए वो अक्षर वहीं पर रहे, इसीलिए लिखा वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। पूरी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर हैं। पूरी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर हैं और इस पूरी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। पूरी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया? 2। कौन कौन से बच्चों? स्वर और व्यंजन। वेरी गुड। तो बेटा यहाँ पे बात आएगी कि हम लोग स्वर किसे कहेंगे, व्यंजन किसे कहेंगे। तो स्वर उन अक्षरों को कहते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वतंत्र का मतलब उन्हें बोलने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती, उन अक्षरों का उच्चारण करने में किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे वर्णों को ही हम लोग स्वर कहते हैं। स्वर के 3 भेद हैं। स्वर के कितने भेद हैं? 3। पहला बेटा ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। अब बेटा हम लोग ह्रस्व स्वर जानेंगे कि ये क्या है। हम लोग जो बोलते रहते ना, तो बोलना ही यहाँ पर क्या कहलाएगा? उच्चारण। बोलना ही क्या कहलाएगा? उच्चारण। तो ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। कितनी है? 4। वो ह्रस्व स्वर की जो संख्या 4 है वो कौन कौन है? आ है, ई, उ और अगला वर्ण है री। ये 4 वर्ण जो हैं ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इसके आगे दीर्घ स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, उन वर्णों को दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दीर्घ में कितना समय लगता है बेटा? दुगना समय लगता है। उन्हीं वर्णों को हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर बेटा जो होते हैं, ये सामने आपके लिख दे रहा हूं, अभी लिख लेना है। आ, ई, उ, फिर बेटा ए, आए, ओ, आओ। ये 7 वर्ण दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। कितनी? 7। इसके बाद बेटा प्लुत स्वर है। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। अब इनका वैसे प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी जाने, जैसे हम लोग कभी बोलते हैं ओम, तो देर तक आवाज आती है ना, उन्हीं वर्णों में प्लुत स्वर होगा। जैसे एक शब्द लिखेंगे, अगर हमको ओम लिखना होगा, ये अगर इसको बोलना होगा तो यहाँ पे तिगुना समय। किससे तिगुना समय? ह्रस्व स्वर की अपेक्षा। तो ह्रस्व स्वर में बहुत कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में दुगना समय लगता है और अगले में तिगुना समय लगता है।